नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के तमाम अहम खबरों का रुख करते हैं विस्तार के साथ। मध्य प्रदेश के भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भोपाल में आयोजित केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई राज्यों के सीएम मौजूद रहे। यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि यूके SSSC पेपर लीक मामले में बड़ा घोटाला हुआ है। युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ के साथ साथ इस भर्ती घोटाले में बड़े नेताओं की संलिप्तता भी है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित जोशी ने कहा कि हाकम सिंह को बड़े नेताओं और अधिकारियों का संरक्षण था, इसलिए इस मामले की जांच एसटीएफ के बजाय सीबीआई से होनी चाहिए। जिस तरीके से उत्तराखंड बनने के बाद से आज तक पहली बार एक इतना बड़ा घोटाला सामने आया है जहां पर युवाओं के हितों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। प्रदेश का युवा कड़ी मेहनत करता है, एग्जाम्स की तैयारी करता है और जिस तरीके से यूके SSC हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, तमाम जो पेपर लीक किए जा रहे हैं और इसमें प्रशासन और सरकार के नेताओं की संलिप्तता देखी जा रही है, उससे हमें इस बात का पूरा आभास है कि एक बहुत बड़ा प्रकरण है जिसमें अभी भी बहुत सारी बड़ी मछलियों को फंसना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से आनंद फानंद में STF को जांच सौंप दी गई है, ये वही STF है जो प्रदेश के DGP के नेतृत्व में आती है, जबकि प्रदेश के DGP का खुद नाम जो है, जो हाकिम जो कि पकड़े गए हैं, सबसे पहले जो किंग पिन है, उनके रिजॉर्ट में देखा गया है। उनके रिजॉर्ट में वहाँ को घूमते हुए परिवार के साथ पाए गए हैं। तो ऐसे में प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच करेगी। उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राज्य में स्नातक स्तर की परीक्षा घपले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले चाहे किसी भी दल के हों या चाहे किसी पद पर हों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अरविंद पांडे ने कहा कि इस भर्ती घोटाले की जांच व्यापक पैमाने पर होनी चाहिए और जितने लोग इस घोटाले में शामिल हैं सब बेनकाब होंगे। उत्तराखंड की छवि पर धब्बा नहीं लगने देंगे। जो लोग घोटाले में शामिल हैं, हमारी सरकार काम में उन पे काम भी किया है और जांच ये बड़ी होनी चाहिए। हम इस बात के पक्षधर हैं और भारतीय जनता पार्टी कभी भी इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती है। तो इस जांच में चाहे जो भी आए, जो भी का मतलब चाहे मंत्री हों, विधायक हों, किसी पक्ष के भी हों, किसी दल के भी कोई नेता हों, लेकिन उत्तराखंड की छवि पर धब्बा नहीं लगने दिया जाएगा। ये हमारी सरकार का संकल्प है। क्या बड़ा मामला है, सीबीआई जांच होनी चाहिए? पहली बात तो हमारी गवर्नमेंट अच्छे डिसीजन ले रही है। जो लोग इसमें कहीं ना कहीं संदिग्ध हैं या जिनका दोष पाया गया है, फर्स्ट फेज में उन पर कार्रवाई हुई है और जांच विधिवत चल रही है। अगर जो कोई लगता है कि जांच की आवश्यकता है तो वो भी आवश्यकता गवर्नमेंट की जैसा महसूस करेगी, लेकिन यह है कि आम जनता को बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी दिखेगा। लेकिन इसके मेन एक्यूज हैं वो तो आपकी बीजेपी। देखिए ऐसा ना भाई साहब, जहाँ प्रदेश की छवि का सवाल हो, हमारे देश के जनता का बच्चों के भविष्य का सवाल हो, वहाँ बीजेपी। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग पेपर लीक मामले के बाद उत्तराखंड में पूर्व की परीक्षा में फर्जीवाड़े और धांधली की शिकायतें खुलकर सामने आ रही हैं। ऐसे ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की साल 2018 में हुई उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह परीक्षा मामले पर एक महिला ने आयोग के एक सदस्य पर आरोप लगाते हुए डीजीपी को शिकायती पत्र के साथ साथ सबूत भी सौंपे हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने पूरे मामले की जांच देहरादून एसएसपी दिलीप सिंह रावत को सौंप दी है। देखिए, एक महिला ने शिकायत की है कि उससे प्रवक्ता बनाने हेतु उससे जो है अलग तरह की अनुचित तरह की मांग की गई। ठीक है, तो उसके संबंध में हमने एसएसपी देहरादून को इसकी जांच कराने हेतु निर्देशित कर दिया है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला ये जिस भर्ती की बात हो रही है, जिसके लिए जून 2019 के आसपास का है और वो उसको कहीं प्रवक्ता पद के लिए सिलेक्शन होना था, जिसके लिए उसका इंटरव्यू था, उसके लिए अनुचित मांग की बात वो कर रही है। ठीक है, उसी के लिए
सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान मेडिकल कॉलेज में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आपातकालीन और मुर्दाघर में चिकित्सा कानूनी मामलों से कैसे निपट विषय पर चर्चा की जाए। विशेषज्ञों ने डॉक्टरों और छात्रों को मुर्दाघर और चिकित्सा कानूनी मामलों से निपटने के बारे में जानकारी दी है। तो वहीं ऑनलाइन माध्यम से जुड़े चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कार्यक्रम की सराहना की। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने पोस्टर भी प्रस्तुत किए। ये वर्कशॉप जो है MLC केसेस जिसपे कहते हैं कि पुलिस केस बना है, एक तो उसके बारे में है, और दूसरा ये कि पोस्टमार्टम डॉक्टर्स जो पोस्टमार्टम करते हैं पुलिस केसेस में, एक उसके बारे में है। इसमें यह होता है कि कुछ डॉक्टर्स को कई बार कन्फ्यूज़न होता है या पुलिस को भी कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं होते हैं, उनको क्लियर करने के लिए, उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए ये सारी जो है डिस्कशन चल रहा है। इसमें कि कुछ चीज़ों का अवेयर होना डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि टाइम के साथ में काफ़ी परिवर्तन आ गए हैं कि वो अब नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, फ़ोटोग्राफी का, वीडियोग्राफी का और स्केच फॉर्मेशन का, जिससे कि अच्छी रिपोर्ट दे सकें जो कोर्ट को भी समझ में आए, पब्लिक को भी समझ में आए और मीडिया को भी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। 2 दिन का पूरा प्रोग्राम है। ये एक नेशनल लेवल की CME है कि जो मेडिको लीगल केसेज हैं वो इमरजेंसी में जब हॉस्पिटल में आता है कैसे डील किया जाता है, या फिर अगर जो मेडिको लीगल केसेस हैं अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उसमें पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है। ये है जैसे कि ये मेडिको लीगल केसेज होते हैं, जैसे सेक्सुअल असॉल्ट के केसेज के बारे में बताया जा रहा है, पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया जा रहा है, मर्डर केसेज हैं, पॉइजनिंग केसेज हैं। अभी डॉक्टर संजय दास हैं, उन्होंने स्नेक बाइट के उसमें किया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। हल्द्वानी में पुलिस और बच्चों से जुड़े सरकारी विभागों ने भिक्षा नहीं शिक्षा दें के संदेश के साथ जागरूकता रैली निकाली। रैली में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान SP सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के क्रम में बाल भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 188 बच्चे चयनित हुए हैं। साथ ही SP सिटी ने बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए ऐसे बच्चों को शिक्षित कर पुनर्वास के लिए आगे आने की अपील की। बाल भिक्षावृत्ति को समाप्त करने के लिए 2 महीने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक उन बच्चों का चिन्हीकरण किया गया है जो बाल भिक्षावृत्ति में इन्वॉल्व हैं, जो बाल भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। पूरे ज़िले द्वारा 188 बच्चों को चिन्हित किया गया है और उनके अभिभावकों से उनसे वार्ता कराई गई है, उनकी काउंसलिंग कराई गई है। जो हमारा द्वितीय चरण है जो 16 अगस्त से शुरू हुआ है और जो 31 अगस्त तक चलेगा, इसमें रैली के माध्यम से, पम्फलेट के माध्यम से, बैनर के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज में ये मैसेज देना है कि जो भिक्षावृत्ति है ये सामाजिक अभिशाप है और कोई भी व्यक्ति बाल भिक्षावृत्ति ना दे, और जो बच्चे बाल भिक्षावृत्ति में लगे हुए हैं उनको उनके शिक्षा का उचित प्रबंध हो, उनके पुनर्वास का उचित प्रबंध हो। ये प्रयास किए जा रहे हैं और आज काफ़ी बड़ी संख्या में जो हमारे बाल श्रम अधिकारी हैं ज़िले के, वो प्रोबेशन अधिकारी और शिक्षा विभाग, चाइल्ड हेल्पलाइन और पुलिस विभाग द्वारा ये संयुक्त एक मुक्ति का काफ़ी ही एक अच्छा अभियान है। इसमें सबसे अच्छी बात जो है कि पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ, सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन के साथ जो है ये काम हुआ है, क्योंकि जो फर्स्ट कांटेक्ट होता है बच्चों के साथ वो पुलिस का ही होता है। तो इसमें हम सबका यही रोल रहता है, हमारे डिपार्टमेंट का ये रोल रहता है कि जैसे सर ने बताया कि अभी 188 बच्चे जो हैं हमारे चिन्हित किए गए हैं, तो हम उनका कैसे भविष्य बेटर कर सकते हैं, उन्हें कैसे पुनर्वासित कर सकते हैं और कैसे और भी लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि आप भिक्षा ना ही दें और ना ही लें।
तो इसी पे जो है आज हमारा अभियान था। इसमें लगभग, जैसे कि सर ने बताया, लगभग 700 बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया। तो बहुत ही एक अच्छा मैसेज गया है सारे डिपार्टमेंट, चाहे बाल विकास हो, चाहे लेबर डिपार्टमेंट हो, पुलिस हो, हमारी जो हेल्पलाइन है बच्चों के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन, तो सबने मिलकर कि अच्छा प्रयास करा है। और अगर इससे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज। पुलिस प्रशासन के लाख मना करने के बावजूद नदियों में नहाने के दौरान डूबने की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। पिछले 24 घंटे में नैनीताल अल्मोड़ा बॉर्डर के भुजान और रानीबाग काठगोदाम क्षेत्र में 4 लोग डूब गए, जिनमें 3 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं, जबकि एक शव को तलाश कोसी नदी में एसडीआरएफ की टीम कर रही है। एसएसपी पंकज भट्ट का कहना है कि लगातार पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद लोग मनमाने तरीके से नदियों में नहा रहे हैं और यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। साथ ही एसएसपी ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि अपने बच्चों को नदी के किनारे जाने से रोकें। जागरूकता अभियान चलाया गया है। लोगों को बताया गया है कि ये बरसात का मौसम है, नदियाँ अचानक उफान पे आ जाती हैं और ज़्यादातर घटनाओं में बच्चे ही इसमें, ज़्यादातर जो घटनाएँ सामने आई उसमें बच्चे ही इसमें डूबे हैं। तो इसलिए घर वालों को भी इसमें जागरूक करने की आवश्यकता है कि आप अपने बच्चों को ऐसी जगह पर मत लीजिए। और क्योंकि अभी भी पुलिस द्वारा अनाउंस किया जा रहा है कि वाटर लेवल बढ़ गया है, इसलिए बनपुरपुरा, कोतवाली और कालीगांव क्षेत्र में लगातार अनाउंस किया जा रहा है। तो पुलिस के अनाउंस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये मेरा अभिभावकों से ही अनुरोध है कि वो अपने बच्चों को ऐसी जगह मत भेजिए जिससे उनको हाथ धोने की कोई। सड़क हादसों की रफ्तार तेज है तो वहीं एक दर्दनाक हादसा उस वक्त सामने आया जब भारत नेपाल सीमा के बनबसा ने सितारगंज जा रही एक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके पलटने से दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को 108 की मदद से नागरिक अस्पताल उपचार हेतु भर्ती करा दिया गया है। घायलों में 4 लोगों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल सभी का इलाज अस्पताल में जारी है। तो गाड़ी फास्ट वगैरह था, वो वहाँ से सब लोग को चोट लगी हुई है। 3-4 लोग सीरियस है सर। तो कहाँ जा रहे थे आप लोग? सितारगंज पूर्णा हॉस्पिटल में। ये रहने वाले सब कहाँ के हैं? नेपाल के हैं। नेपाल किस जगह? नेपाल सर बहुत दूर का, कोई धनगढ़ी का है, कोई बैजरी का है, कोई मैनर का है, कोई कोलपुर का है, अलग अलग स्टेट का है। आपके भी चोट आई है? हाँ सर, मेरे को दर्द। आप भी नेपाल रहते हैं? हाँ, नेपाल का है, जिसमें 1 दर्जन से लोग ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 4 की स्थिति गंभीर है, तो उनको हम रेफर कर रहे हैं हायर सेंटर के लिए। सभी लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी, सभी लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये क्या नेपाल से आए हैं मोस्टली सारे, तो उनकी गाड़ी पड़ती है। बच्चे भी हैं इसमें सब? एक बच्चा है इसमें 2 साल का, बाकी सारे बच्चे। कितनी महिलाएं हैं इसमें लगभग? इसमें लगभग 4 महिलाएं हैं। और रेफर कितने लोग किया है? 4 लोग। रामनगर के पेरुमदारा निवासी फौजी की बीमारी से हुई मौत के बाद उसके पार्थिव शरीर को घर लाया गया, जहां से स्थानीय शमशान घाट में फौजी को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। 14 अगस्त को उदयपुर में तैनात अखिल नेगी की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद नेगी ने अस्पताल में अंतिम सांसें ली। आपको बता दें कि 23 वर्षीय अखिल नेगी 29 सितंबर 2019 में फौज में भर्ती हुआ था। अखिल के बड़े भाई आकाश नेगी ने मुखाग्नि देकर उनको अंतिम विदाई थी। ये राजस्थान माउंट आबू में तैनात थे और इनको 14 तारीख शाम को तकलीफ हुई थी, लूज मोशन बोले थे और उल्टी। कब इनको भर्ती कराया गया था? कब इनको भर्ती 14 तारीख को पहले माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। उसके बाद 15 तारीख को रात को 2 बजे करीब इन्होंने गीतांजलि हॉस्पिटल। चंपावत जनपद के टनकपुर क्षेत्र में एसओजी और पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टनकपुर चंपावत राजमार्ग पर तड़ागी पेट्रोल पंप के निकट चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान अंतर्राज्यीय स्मैक तस्करों की कब्जे से 360 ग्राम स्मैक बरामद की गई। साथ ही दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 30 से 40 लाख रुपए आंकी गई है। ये आज सुबह का मामला है, जिसमें बरेली के 2 युवक, एक का नाम इसमें किशन है और एक का नाम अजय, संजय नगर के रहने वाले हैं। और ये अपने साथ वहाँ से स्मैक लेके निकले थे। और हमारे द्वारा पूर्व में भी
जो टीमें बनाई गई है उनके द्वारा लगातार इसमें सर्विलांस पे और मैनुअली पूछताछ करते हुए जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनसे पूछा गया कि कौन लोग इसको सप्लाई कर रहे हैं। उसी क्रम में आज सवेरे इन दोनों को चेकिंग करते हुए यहाँ टनकपुर में ककराली गेट से थोड़ा सा पहले पकड़ा गया था और दोनों को तलाशी करने के बाद से दोनों के पास से लगभग 360 ग्राम इसमें बरामद हुई है और इन दोनों को अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के बाद से NDPS की धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय। सितारगंज के व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता पर एक महिला ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने उससे अभद्रता और अमर्यादित शब्द कहे, जिससे क्षुब्ध होकर महिला ने कोतवाली सितारगंज में शिकायत दर्ज कराई। तो वहीं महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सितारगंज पुलिस ने व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता समेत 2 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा कोई मामला था ही नहीं। मेरा मित्र अपनी बाइक से जा रहा था, उसका स्टैंड उस पर लगा हुआ रह गया था। जब उसने चौराहे पे अपनी बाइक मोड़ी है तो उसकी जो बाइक के साइड में जिससे पकड़ते हैं मुट्ठा, शायद किसी महिला को टच कर दिया था, तो उसने उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। उसने तब भी अपनी बाइक वहीं पर खड़ी करी और दोनों मियाँ बीवी ने, शायद मियाँ बीवी है या कोई और रिश्ता है वो तो वही जानते होंगे, उन दोनों ने झाड़ू से और छाते से मेरे साथी को मारना प्रारंभ कर दिया। जब मैं वहाँ घटनास्थल पर जैसे ही पहुँचता हूँ, वो हल्ला जब होता है तो वो उसको झाड़ू और छाते से पीट रहे थे। मैंने तत्काल वहाँ पहुँच करके और झाड़ू हाथ से छीन करके नाली में फेंकी है और मैंने उनसे कहा कि आज त्यौहार का, जन्माष्टमी जैसे पावन पर्व का दिन है और आप लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। आप अपने परिवार के साथ अपने घर जाइए। और दूसरे पक्ष को जो मेरा साथी था, मैंने उसको भी यही कहा कि आप भी अपने घर जाइए, लेकिन वो नहीं माना। वो महिला उस पर बिना मतलब का बेआरोपी लगाती रही। मेरी पुलिस से सिर्फ इतनी ही मांग है कि न्याय, जो न्याय होता है वो न्याय चाहिए हमें। जब एक व्यापार मंडल का अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है, जिस पर 354 और 504 की धारा में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, तो मैं समझता हूँ हमारे नगर का कोई भी व्यापारी सुरक्षित नहीं है। अब राजवती राणा, वाइफ और रवि राणा, ग्राम फसैनी द्वारा थाने पंजीकृत कराया था। तो इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसमें 3 लोगों के नाम मुझे नामजद है, अशोक जैन, उमेश गुप्ता और राजीव गुप्ता के नाम जो है अभियोग नामजद कर दिया गया है। मौजूदा भी 161 बयान अंकित किए गए हैं और घटनास्थल का मौका मुआयना आयोग द्वारा किया गया है। इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन है। किच्छा में प्रांतीय औद्योगिक व्यापार मंडल की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संगठन को मजबूत करने और व्यापारियों की तमाम समस्याओं को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही व्यापारियों ने उत्तराखंड सरकार से व्यापारी वर्ग के हितों में अपेक्षित सहयोग न मिलने पर नाराजगी जताई। इस मौके पर व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा ने सितारगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजीव गुप्ता की गिरफ्तारी पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राजीव गुप्ता के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसको लेकर व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही डीजीपी से मुलाकात करेगा। की समीक्षा बैठक थी और उधम सिंह नगर की जिस प्रकार की एक्टिविटीज़ आज चल रही हैं आजकल, उधम सिंह नगर हमारे पूरे प्रदेश में बहुत अग्रणी भूमिका में है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में व्यापारियों के पास बहुत दिक्कतें हैं। एक्चुअली हमारे पास चाहे अगर हम ये कहें मंडी शुल्क के बारे में या हम कहें GST सर्वे के, उसमें कई हमारे पास कई समस्याएं हैं जिनका हम सरकार से निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि भाई सरकार इन समस्याओं का समाधान करे। लेकिन सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद हम अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सरकार इस समय एक सूत्री कार्यक्रम में चली है कि भाई किसी प्रकार GST जो है बढ़ाई जाए। लेकिन हमारा मानना है कि GST बढ़ाने के लिए उनको जो है नए नए सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे, नए करदाता ढूंढने पड़ेंगे और करदाता ढूंढें और करदाताओं को हम लोग भी उसमें सहयोग। जसपुर क्षेत्र में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित युवती ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला कार्रवाई की मांग की है। युवती ने शिकायती पत्र में बताया कि एक युवक ने शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया है। जब युवती ने शादी करने की बात कही तो युवक शादी से इनकार करने लगा। तो वहीं इस पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक चंदोहन सिंह ने बताया कि एक युवती ने प्रार्थना पत्र दिया है, जिसके तहत युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
कोतवाली में एक महिला के द्वारा जो है एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि एक व्यक्ति के द्वारा उनके साथ जो है शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना की गई है। तो इसमें जांच की गई और उसमें 376 IPC में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अब विवेचना जारी है। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से। उत्तराखंड के जसपुर में अवैध कच्ची शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं पुलिस द्वारा लगातार अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस की ओर से बीते 10 दिनों में हजारों लीटर लहन नष्ट किया गया, साथ ही कई भट्टियों को भी तोड़ा गया है। कोतवाल अशोक कुमार ने बताया कि धर्मपुर चौकी इंचार्ज गणेश भट्ट द्वारा 120 लीटर अवैध शराब के साथ एक आरोपी को पकड़ा गया है। गणेश भट्ट जी ने जो है धर्मपुर चौकी है उनके द्वारा जो है 120 लीटर दारू पकड़ी गई है और मैं मोटरसाइकिल के बता रहे थे कि उसके द्वारा बताया गया कि वो ऋषिकेश पहुंचाने जा रहा था और जैसी सूचना पर उनके द्वारा कार्रवाई गई है। और इस रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने चोरी की 7 बाइकों समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उक्त मामले में 3 आरोपी नाबालिग हैं और महिलाओं से चेन स्नेचिंग की सोने की चेन भी बरामद की गई है। इस मामले का आज एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने रुद्रपुर कोतवाली स्थित सीओ कार्यालय में मामले का खुलासा किया। देखिए, बीते 2 महीने पहले से कुछ घटनाएं जो चिनौती का हुआ था कोतवाली रुद्रपुर क्षेत्र में, उसको रुद्रपुर पुलिस द्वारा लगातार टीमें लगाकर इसमें गहनता से विवेचना कर लिया जाएगा और सुराग रशी पता रशी जारी रखा गया। उसका ही एक बहुत सुंदर अनावरण आज हुआ है, जिसमें कई हैरान करने वाली चीज़ें भी सामने आई हैं। जब ये घटना हुई थी 24/7/2022 को, इसमें सिंह कॉलोनी में रहने वाली मिस वर्षा से एक चेन का चिनौती हुआ था, जिससे संबंध में अपराध संख्या 513/22 कोतवाली रुद्रपुर में अंतर्गत धारा 356 लिखा गया था। इसके अनावरण में विभिन्न टीमें जो लगी थी, जब हम अपराधियों के निकट सर्वेलांस और टेक्निकल और सुराग रशी से भी पहुंचे, तो तभी हमें पता चला कि एक सिंपल चिनौती का मामला नहीं है। ये बाइक चोरियाँ भी करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों से बाइक चोरियाँ भी, उठाईगिरी भी करते हैं। इस प्रकार ये संपूर्ण वर्कआउट करने के बाद जो है अंतर्राज्यीय बाइक चोरी गिरोह का एक पर्दाफाश हुआ है, तो जो आज खुलासा हो रहा है। कुल मिला के 2 अभियुक्त हमने अरेस्ट किया है, बालिग, और 3 नाबालिग अभियुक्त भी गिरफ्तार में आए हैं और इनके कब्जे से एक सोने का चेन और कुल मिला के 7 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। सर, ये कहाँ बेचने का काम करते थे मोटरसाइकिल? तो ये विभिन्न अलग अलग स्टेटों में बेचने का इनका कार्य योजना था और चीने हुए मतलब चोरी की बाइकों में ही ये चिनौती का काम करते थे। तो कुल मिला के 7 मोटरसाइकिल्स है, इसमें 2 उधम सिंह नगर से चोरी गई है जिसकी FIR रजिस्टर्ड है, 1 कैमरी में है, बाकी 4 का भी कहीं ना कहीं होगा। हम उसको DCRB, NCRB और जिपनेट से। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर क्षेत्र में इन दिनों तेंदुए ने अपना आतंक मचा रखा है। वन विभाग के खोखले दावों की तरह वन विभाग खोखले पिंजरे लगाकर तेंदुए को पकड़ने का अच्छा ढोंग करते हुए दिखाई दे रहा है। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं, लेकिन वन विभाग की टीम को लोगों की जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं। वार्ड नंबर 40 कचनाल गाजी कुमाऊं कॉलोनी में गुलदार का बच्चा देखा गया है और लगभग 1-1.5 घंटे पहले सूचना दे दी गई थी और ललित जी को मैं लगातार फ़ोन कर रहा हूं, वो वन विभाग के अधिकारी हैं, वो फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं। मतलब किस समय देखा आपने यहाँ पर? यहाँ पर मेरे पास जो है लगभग 1 या 1.5 घंटे पहले फ़ोन आया था और यहाँ के जो निवासी हैं उन लोगों ने यहाँ पर देखा गया था। तभी आ गए थे? अभी मैं उसी समय आ चुका था और वन विभाग को कोई अधिकारी फ़ोन? वन अधिकारी को मैं अधिकारी जी को फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं। क्या देखा था आपने? मैंने तेंदुए का बच्चा देखा और छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था वो। सुबह तो उसने रोड पार की, उसके बाद वो काफ़ी देर तक हमारे घर के बराबर में जो खेत है वहीं बैठा रहा। उसके बाद फिर जब उसे देखा तो वो अपनी टांगे आगे करके बैठा हुआ था, तो सब लोगों ने जब देखा उन आंटी जी ने हल्ला मचाया। तो उसके बाद समथिंग 11 बजे मैंने फ़ोन किया, उसके 11 साढ़े 11 बजे फ़ोन किया। उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद पुलिस वाले आए, फिर मीडिया, बल्कि पुलिस वालों से पहले मीडिया वाले आए। तो उन लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, तो उधर उधर देखा, वो कह रहे आने दो वन विभाग वालों को। तो वन विभाग वाले समथिंग 1.5-2 घंटे बाद आए। तो उसके बाद देखा तो पता लगा तो कुछ दिखा नहीं हुआ। नहीं, हम अभी कुमाऊं कॉलोनी में खड़े हैं, तो अभी जो है 10-15 मिनट पहले लोगों ने
के द्वारा मुझे सूचना मिली। पार्षद जी ने मुझे फ़ोन किया था कि यहाँ पर जैसे सर लोग बता रहे हैं कि गुलदार के साव देखा गया है। तो हमारी टीम जो है फील्ड में रहती है, तो टीम को लेकर के मैं पहुँचा हूँ यहाँ पर, और हमारी टीम ने जो है क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया है। तो ऐसा कोई जो है हमें तो हमारी टीम को कुछ नहीं मिला। और जो है हम आसपास में देखा गया है कि जो है काफ़ी जो झाड़ियाँ हैं, लोगों से अपील की जा रही है कि आसपास में अपने झाड़ियों को साफ सफाई कराएं। हो सकता है कि किसी ने देखा हो, लेकिन किसी ने पुष्ट सूचना अभी कहीं पर मुझे मिली नहीं है, ना कोई वीडियो फुटेज इस तरह से मिला है। तो बाकी मैं अपनी टीम के द्वारा यहाँ पर जो है CCTV कैमरे इंस्टॉल करा दूँगा, ताकि जो है ये खबर हकीकत है या र्यूमर है इसका पता चल पाए। अगर ये र्यूमर हुई तो फिर तो कार्रवाई दूसरी तरह से करनी पड़ेगी, अगर हमारा हकीकत है तो हम। फिलहाल के लिए अपनों उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे ANB न्यूज़। नमस्कार।